नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मी तेज है। इस बीच बिदुपुर और राघोपुर के लोगों को बड़ी सौगात नीतीश सरकार ने कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल का उद्घाटन करके दिया है। अब इस पर सियासत तेज है। बिहार कांग्रेस ने नीतीश सरकार पर एस्टीमेट घोटाला का आरोप लगाया है। बिहार कांग्रेस की ओर से बिहार विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कहा है कि जब एस्टीमेट 3100 करोड़ की थी तो आखिर में 4100 करोड़ रुपए का खर्च कैसे? जरा सुनिए बिहार कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद को। परंपराओं के लिए पहचाना जाता है। 2005 से लेकर आज तक जो सरकार बड़का झूठा पार्टी के साथ जनता दल ने बनाया, उस सरकार ने भी कुछ परंपरा स्थापित किया है और वो परंपरा है एस्टीमेट घोटाले। जैसे कि कोई सरकारी सामान खरीदना है तो कहां से खरीदा जाएगा, उसका रेट बाजार के रेट से 5 गुना ज्यादा होगा। किसी बिल्डिंग का, रोड का, सड़क का, पुल का, पुलिया का निर्माण कार्यक्रम में भी एस्टीमेट बनाया जाएगा। प्रपोजल पहले लाया जाएगा, एस्टीमेट बनेगा, फिर एस्टीमेट जो बाजार का भाव होता है, फर्ज कीजिए कि कोई एक मकान बन रहा है, उसका 2000 रुपया स्क्वायर फीट लगता है, तो बिहार सरकार सीधे 8-9 हजार स्क्वायर फीट कर देगी और वो बढ़िया से पास होते होते पास हो जाएगा इसकी, जबकि उतना पैसा लगना नहीं है। कम पैसे में वो चीजें हो सकती है। तो ये मशहूर है हमारे यहाँ, ये भी एक परंपरा है। हमारे यहाँ की परंपरा है ना भाई, हम सहिष्णुता है हमारे यहाँ, हमारा इतिहास है, गौरवपूर्ण इतिहास है हमारा। एक ये भी इतिहास बनता चला गया, 20-25 साल का इतिहास, कुछ छोटा इतिहास नहीं। हाल के दिनों में यह इतिहास रचा गया पुल निर्माण के संबंध। अभी 23 जून 2025 को ये जो कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल, ये बना बहुत लंबा पुल है। इसकी जो स्वीकृति थी जब हम महागठबंधन में शामिल थे 2015 में, इसकी स्वीकृति के वक्त एस्टिमेशन था 3,115 करोड़ का। सरकार बदल गई और बदलने के बाद इसमें कई आयाम आए, आमूलचूल परिवर्तन। चाहे आवंटन किसको देना है, मटेरियल क्या लगना है, लगाना है, कई जांच पड़ताल होते होते अल्टीमेटली ये बना 3,115 करोड़ का पुल 4,988 करोड़ में बना। 2015 से लेके ये जो एस्केलेशन है, ये किसका पैसा है? ये पैसा बड़का झूठा पार्टी के पॉकेट से आया क्या? ये पैसा जनता का पैसा है। और ये बड़ा एस्टीमेट घोटाला, और सिर्फ ये मैं जो बात कह रहा हूं, ये जहां तक बात पहुंचेगी आपके माध्यम से, उनको मालूम है कि मैं क्या कह रहा हूं। मैं जानता हूं कि एस्टिमेशन कैसे यहां होता है, खरीदो फरोख्त में किस तरह से घालमेल किया जाता है। निर्माण के काम में तो सबसे ज्यादा ये प्रक्रिया चलती है। कई बार ऐसा हुआ है कि जो संवेदक है उसके द्वारा बनाया हुआ पुल या उसके द्वारा बनाई हुई सड़कें या उसके द्वारा बनाए हुए मकान, इन सब में अगर उसने खराब मटेरियल दिया, जांच के लिए अगर जनप्रतिनिधि ने लिखा तो जांच भी नहीं होती है, बल्कि पीसी का चार्ज बढ़ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है
कि फिर से उसी संवेदक को थोड़े दिन के लिए वो ब्लैकलिस्ट होता है और फिर थोड़े दिन के बाद मालूम हुआ कि वही संवेदक बहाल हो गया। और ये वो जानते हैं विभाग के लोग जो मेरी बात सुनेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, उनको ये अच्छी तरह मालूम। और यही कारण है कि जब आप एस्टिमेट घोटाला कीजिएगा और आप छूट दीजिएगा कि आप प्राइस एक्सक्लेट करने की आपको छूट है, थोड़ा बहुत टाइम के साथ बढ़ता है, लेकिन साथ साथ जो गुणवत्ता है उसकी उससे कॉम्प्रोमाइज होता है। गुणवत्ता से अगर जब कॉम्प्रोमाइज होगा तो सरकारी बिल्डिंग 5 साल में दरक जाती है, सरकार के द्वारा बनाया हुआ पुल पुलिया सड़क सबकी हालत खराब हो जाती है, और फिर हम एक मुरम्मती की योजना निकालते हैं, संवेदक को पहले देते हैं 5 साल के लिए या 7 साल के लिए मेंटेनेंस चार्ज, और फिर मेंटेनेंस चार्ज किसको जब मेंटेनेंस देना है उसने जिसने बनाया है, फिर मेंटेनेंस में तो वो काम होता नहीं है, लेकिन दोबारा जो मुरम्मती का काम शुरू होता है फिर उसी ठेकेदार को दे दिया जाता है कि तो मुरम्मती भी करो। ऐसे सैकड़ों मिसालें मैं दे सकता हूं। मैं खुद विधायक हूं तो मुझे मालूम है कि क्या होता है। संवेदक लोग अपना काम समय पर नहीं करेंगे, उसमें कोई दबाव नहीं होता है, और इसी कारण से आप पुलों के बारे में देखिएगा कि किस तरह से बिहार में एस्टीमेट घोटाले का आरोप जो है वो मौजूदा नीतीश सरकार पर कांग्रेस की ओर से लगाया गया है। देखिए, कांग्रेस लगातार जो है वो नीतीश सरकार के खिलाफ प्रहार कर रही है, और कांग्रेस के एक एक नेता जो हैं वो अपनी बातों को रख रहे हैं जिसमें सरकार के नाकामियों को बता रहे हैं। इस बीच शकील अहमद खान को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये बड़ा खुलासा किया है एस्टीमेट घोटाले का। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहे। धन्यवाद।